मैं आज आपको ब्रिज की वो रियलिटी दिखाने वाला हूँ जो शायद कैमरे में आपके सामने बहुत कम आती होगी। छुपाते हैं लोग इन सब चीज़ों को। दुनिया भर से वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना में टूरिस्ट आते हैं। ब्रिज एक ऐसा नाम जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है पिछले 5 सालों से बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड आया है जब से इंस्टाग्राम पे रील बनाना शुरू करा है बहुत सारे क्रिएटर ने। और इवन दो अब तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक्टर्स भी वृंदावन जाने लगे, और क्यों ना जाएं। एक ऐसी पवित्र धरती जहाँ पे हमारा मन बसता है, एक ऐसा स्थान जहाँ आप जब जाते हो तो जो खुशी होती है। और वृंदावन के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो जो मन चेंज होता है जिस तरीके से, वो शायद किसी और धाम में जाने से नहीं होता। और जब हम वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि यार पता नहीं दोबारा कब आने का प्रोग्राम बनेगा, काश एक दिन और मिल जाता वृंदावन रहने के लिए। ऐसे ही वृंदावन की ब्रिज की होली पूरे वर्ल्ड में फेमस है और मुझे लगता है पूरे संसार से वहाँ लोग इस होली को देखने के लिए आते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी रील मिल जाएंगी जिसमें आपको दिख रहा होगा बहुत भक्ति, प्रेम, कलर्स, स्माइल। बट ग्राउंड की जो रियलिटी है, अभी जो वृंदावन में जो होली है पिछले 2-3 सालों में वो काफ़ी चेंज हो गई है। और अगर आप भी वृंदावन की होली देखने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही प्लान करना। कई बार जब हम कई सालों से अपने घर पे, देखो ये रियलिटी है कि आजकल फेस्टिवल्स में दिवाली पे वो मिठाई नहीं, होली पे वो कलर्स नहीं, हर चीज़ में मिलावट आने लगी है और मिलावट आने लगी है लोगों के विचारों में। आज होली फेस्टिवल रह गया है केवल शराब का, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रियलिटी है और आप लोगों ने भी ये सब देखा होगा। मैं किसी फेस्टिवल को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं किसी धर्म को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं भी होली मनाता हूँ। बट सच में आज होली का जो फेस्टिवल है वो ऐसा रह गया है कि आप अपनी मम्मी, आप अपने बहनों को, अपनी वाइफ को, अपने दोस्तों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ नहीं चाहोगे कि ये लोग इनके साथ होली खेलें, क्योंकि किसी के मन में एक स्त्री के लिए, आपके घर परिवार की स्त्री के लिए क्या विचारधारा है आपको ये बात नहीं पता। और कलर लगाने के बहाने से वो लोग लड़कियों को टच करते हैं और ऑलरेडी शराब पिए हुए होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि होली खेलो अपने घर के अंदर, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को घर के अंदर रखें। अब आता है कि अगर हम घर के अंदर रह के होली मना रहे, इतना बड़ा फेस्टिवल है, साल का इतना बढ़िया फेस्टिवल है, तो क्यों ना इसे भक्ति में कर दिया जाए। ऐसा करते हैं ना, वृंदावन चलते हैं या बरसाना चलते हैं, नंदगांव चलते हैं, वहाँ तो सब भक्त हैं, कलर छोड़ेंगे, भजन चलेंगे, ऊपर से कोई पानी गिरा देगा कलर वाला, टेसू के फूल का पानी गिरा देगा और वहाँ बहुत ही कलरफुल होली होगी। तो मैं आपको बता दूँ, रियलिटी वहाँ की भी कुछ और है। भगवान माफ़ करे, मैंने कथाओं में सुना, मैंने गुरुजी से सुना, ब्रिज की जो रज है वो बहुत पवित्र है, ब्रिज की जो भूमि है वो बहुत पवित्र है। पर कुछ शरारती तत्वों ने, जो कि अभी जेन ज़ी बोलते हैं जिनको, जो नई जनरेशन है, वहाँ पे चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया है। एक मंदिर जो स्थान होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वृंदावन में टूरिस्ट जाना बंद हो जाए तो 95% लोगों के बिजनेस वहाँ पे बंद हो जाएंगे। होटल, खाने पीने की दुकानें, ई रिक्शा, बोटिंग, टीका लगाने वाले, जितना भी बिजनेस चल रहा है वो सब टूरिस्ट से है। लेकिन क्या वो लोग टूरिस्ट की
रेस्पेक्ट करते हैं? आंसर है नहीं करते। और जिस हुड़दंग और जिस विचारधारा के लोगों से बचा के आप अपने परिवार को ब्रिज में लेके गए, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो। ब्रिज की होली केवल एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक इमोशन है। जब आप वहाँ जाते हो और जो रील में दिखता है, जो मूवीज़ में दिखता है, जो वीडियोज़ में दिखता है, जब आप वहाँ चले जाओगे, होली खेलोगे, तो जो गुलाल से ऊपर आसमान में धुआं उठता है, ऐसा फील होता है कि ये हेवन है। इससे अच्छी होली ना पहले कभी देखी और ना शायद आगे भी होगी। पर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो, जब आगे बढ़ते हो, आप मंदिर की तरफ चलना शुरू करते हो, तब की रियलिटी क्या है अब आप आगे देखना। कलर पड़ रहा है, बिल्कुल किन पे ज्यादा पड़ रहा है, टारगेट फिक्स है भाइयों का। अपने ग्रुप के साथ होली खेलते हुए ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ आप मंदिर की तरफ बढ़े चलते हो। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो रील है, ये जो एक्साइटमेंट है, इसको देख देख के अपने फीड में जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, वो देख देख के अट्रैक्टिव होते हैं और उसी के कारण वह हर साल दर साल भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या होता है ना कि भीड़ जब एक हद तक रहती है तो बहुत अच्छा होता है। जब भीड़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्योस बन जाती है। जब धक्का मुक्की होना शुरू हो जाती है, जब आप मंदिर के एकदम पास पहुंच जाते हो और वृंदावन में और बरसाना में 7-8-10 दिन पहले जो होली मनना शुरू होती है, लठमार होली, लड्डू मार होली, इनमें अक्सर जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। प्रशासन वहाँ पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अति भीड़ को कोई नहीं रोक सकता और वहाँ पे भगदड़ भी मचती है। कई बार लोग ऊपर से गिर जाते हैं। मेरे साथ तो ये लाइव हुआ है। मैं ऐसी भीड़ में एक बार फंस चुका हूँ। मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मैंने लाइव देखा है और मैं आपको वीडियो में भी शेयर करूँगा। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं, आपकी फीड में भी आए होंगे, जहाँ पे लड़कियाँ मंदिर की तरफ बढ़ रही हैं दर्शन करने के लिए श्री राधा रानी के। वो एक मेंटल थॉट से कि राधा रानी के दर्शन करेंगे और वहाँ पे राधा रानी के साथ होली खेलेंगे, लेकिन उस रास्ते में वहाँ के जो लोकल ब्रिज के जो लोग हैं वो उन लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। होली में पता अब ये रह गया है राइट नाउ, ब्रिज की होली में लड़कियों को टारगेट करना इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। उनके प्राइवेट पार्ट्स पे कलर डालते हैं। उनका नंबर मांगते हैं, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है। और पूरे संसार से वहाँ लोग आते हैं ब्रिज की होली के लिए। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक विचारधारा पूरे संसार में फैलती है कि क्या ब्रिज के लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं होना चाहिए। ब्रिज की होली एक बहुत पवित्र परंपरा है, लेकिन इस परंपरा को जब लोग तोड़ते हैं, जब लोग कुछ दूषित कर देते हैं, तो सच में बहुत बुरा लगता है। खेलने आई हुई लड़की मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है। आप देखो यहाँ का बिहेवियर। एक त्योहार का मतलब होता है खुशी, रेस्पेक्ट। पूरे साल हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई दुकान पे बैठता है, कोई पूरा दिन घर में रह के काम करता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन रहती है। और उसके बाद साल में एक बार अगर कोई ट्रिप के लिए निकला है घर से टाइम निकाल के, और उसके साथ ये सब चीज़ें ब्रिज में होती हैं। लोग लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना रात में। लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात
एक्चुअली हमारे लिए नहीं हो सकती। समाज में इतना गंदा मैसेज ब्रिज के लिए जाता है कि क्या ब्रिज के लोग सच में इन सब चीज़ों के लिए बने हैं? वहाँ के तो जेंजी हैं, वो टीका लगा के जो घूमते हैं वहाँ राधे राधे करते हुए, उनकी सोच ऐसी है। बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। और लड़कों के लिए तो मुझे नहीं पता, बट सीरियसली स्पेशली लड़कियों के लिए तो ये जो एक्सपीरियंस है इस समय स्ट्रेसफुल है। वहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं हैं। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी राय मान के एक अच्छा सा सेटअप घर पे कर लो, राधा रानी का फ़ोटो पीछे लगा लो और एक छोटा सा कीर्तन रख लो, फूलों की होली खेल लो। लेकिन बरसाना, नंदगांव या अगर मैं सारा कहूँ तो ब्रिज की होली के लिए जाने से वहाँ बचो। वहाँ इस समय एक एक दिन में 25-25 लाख लोग जा रहे हैं। अगर इतनी ज़बरदस्त भीड़ में ऊपर से कोई एक डिसबैलेंस हुआ या किसी ने धक्का दिया तो आप सोच नहीं सकते जो सबसे नीचे वाला इंसान जो नीचे खड़ा हुआ है, अगर वो गिर गया तो क्या हालत उसकी हो सकती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी ब्रिज को बदनाम करना नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रिज के जो लोग हैं, जो उद्दंडता करते हैं, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, अगर फैमिली का कोई बंदा उन्हें रोकता है तो उसके साथ गाली गलौज करते हैं। ब्रिज मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ के लोग जो इस तरह की उद्दंडता करते हैं सब कुछ बिगाड़े पड़े हैं। मुझे लगता है कि फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए उसमें पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है, और अगर पवित्रता ही नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है लड़कियों का, आप अपनी बहन, अपनी मम्मी को जिस तरीके से रिस्पेक्ट देना चाहते हो वो रिस्पेक्ट अगर आप वहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को नहीं दे पा रहे हैं तो आप ब्रिजवासी कहलाने लायक भी नहीं है। बहुत शान से पुरानी प्रथा चली आ रही है। महाराज जी को मैंने बहुत सुना, बहुत लोगों को सुना कि जो ब्रिजवासी हैं इनके तो पैर छूने चाहिए, ब्रिजवासी के घर पे भीख मांग के खाना खाना चाहिए। उनके फैमिली मेंबर खड़े थे, उनको बोलना चाहिए। वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी जो कलर फेंक रही थी, वो सब लड़के ही थे। उन्हें बोलना चाहिए कि लोग बाहर से आ रहे हैं, आप कलर डालोगे, आंख में चला गया, कुछ भी हो गया। कलर जितना खेलना है सीरियसली खेलो, आप इंजॉय करो। होली है इसलिए, अगर हम इतनी दूर होली खेलने जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? एंजॉय करने के लिए। बट अब ये नहीं है ना कि भाई आप किसी के कपड़े फाड़ दो, उन्हें गिरा लो, उनकी आंखों में कलर भर दो, आप उनकी प्राइवेट पार्ट पे तक के डाल रहे हो। और जब वो लड़की आपको रोक रही तो आप उससे अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हो कि नहीं तू आई क्यों है यहाँ होली खेलने? अगर आई है तो ये सब देखना पड़ेगा। अगर आप अपने हमारे तीर्थ स्थान पे ऐसा कर रहे हो और आप ये समझ रहे हो ये तीर्थ स्थान आपके हैं। पर मैं उन्हीं महाराज जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्रिजवासी इस तरह की उद्दंडता करता है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे हाथ डालता है, मंबर मांगता है, उनसे कहता है कि आओ मेरे फूफा जी के घर चलो, घर पे फूफा जी हैं, मेरी नज़र में उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। ब्रिजवासी कहलाने के तो वो लायक भी नहीं है। इसलिए इस ब्रिज की होली के ट्रैप से बाहर निकल के ग्राउंड रियलिटी में आइए और अपने घर पे बैठ के अच्छे से होली मनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों को इग्नोर करके परिवार के अंदर ही रह के अगर अच्छे कलर्स के साथ और अच्छा खाना और मस्ती मजाक ये सब करके अगर आप होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उससे अच्छी होली कहीं और बन नहीं सकती। तो इस पे विचार करें और ब्रिज 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 की होली का रट्टा ना लगा के घर में होली मनाएं। मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। बाकी मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। श्री राधे।